हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज जो देख रहे हैं, आज ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये टेक्सटाइल का है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी टेक्सटाइल से लिए गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड और कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहाँ से लिया हुआ है, तो ये जो है यार्न क्लासिफिकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो या दो से अधिक पलार सूत्र के मिलने से बनता है। तो दो या दो से अधिक जो है पलार सूत्र के मिलने से बनता है, तो क्या बनता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? केबल सूत्र। क्या बनता है? केबल सूत्र, यानी कि केबल यार्न। क्या बनता है? केबल सूत्र बनता है। अब अगर हम यार्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो यार्न को हम कितने भागों में इसको हम देखते हैं। तो यार्न सूत्र यानी कि सूत्र जो होते हैं इनको मुख्य रूप से तीन प्रकार से हम देखते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सादे सूत्र होते हैं, दूसरा टेक्सचर यार्न होता है और तीसरा क्या है? स्पन यार्न होता है। क्या होता है? तीसरा स्पन यार्न होता है। तो ये तीन जो है क्या, अगर हम इसको देखें तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं, सादे सूत्र, टेक्सचर सूत्र और स्पन सूत्र। तो और अगर हम इनको अन्य आधारों पर देखें तो अन्य आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यार्न जो है यानी कि ये सूत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो जो है इसको अगर हम देखें, पहला भागों की संख्या के आधार पर होते हैं, दूसरा संरचना के आधार पर होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर होता है, नंबर ऑफ पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ये कंस्ट्रक्शन होता है। अब अगर हम देखें तो भागों की संख्या के आधार पर देखें तो कौन क्या आते हैं? तो उसमें दो आते हैं, सादे सूत्र यानी सिंपल यार्न आता है, दूसरा कौन सा है? नॉवेल्टी सूत्र। तो पहला कौन सा है? सिंपल यार्न, दूसरा नॉवेल्टी यार्न है। और अगर हम इसको जो है अन्य आधार पर देखें, संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? पलाय सूत्र होता है, केबल होता है, केबल सूत्र, दोहरे सूत्र तथा नॉवेल्टी सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम अच्छा थोड़ा सा देखते हैं कि सादे सूत्र के अंतर्गत यानी सिंपल यार्न के अंतर्गत कौन कौन सा आता है और नॉवेल्टी यार्न के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो सिंपल यार्न के अंतर्गत अगर हम देखें, सिंपल यार्न के अंतर्गत आता है सिंगल यार्न यानी कहरा सूत्र, पलाय सूत्र तथा कॉर्ड या रस्सी सूत्र, इसके अंतर्गत तीन आते हैं। और अगर हम नॉवेल्टी यार्न की बात करें तो इसके अंतर्गत कई आते हैं, जैसे कि रेटिने हुआ, सर्पाकार हुआ, गाटर सूत्र, स्पाइक सूत्र, घुघराला हुआ, स्लब यार्न हुआ, चेनीले हुआ, धात्विक यार्न हुआ, और स्ट्रेच है, ग्रेंडल है, और जो लास्ट कौन सा है? टेक्सचर यार्न है। कौन सा है? टेक्सचर। तो ये जो है ये नॉवेल्टी यार्न के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हम यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चेनीले किस भाषा का शब्द है? यानी जो चेनीले ये शब्द लिया गया है ये किस भाषा का शब्द है? तो अगर हम इसको देखें तो ये जो चेनीले शब्द है ये जो है फ्रेंच के कैटरपिलर शब्द से लिया गया है। ये जो चेनीले शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच के कैटरपिलर शब्द से लिया गया है। एक ये भी क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नॉवेल्टी सूत्र है क्या, किसे कहते हैं? तो ऐसे सूत्र यानी कि ऐसा यार्न जो नियमित अंतराल पर क्या हो? अनियमित हो। जो नियमित अंतरों पर क्या हो? अनियमित हो, क्या कहलाता है? तो नॉवेल्टी यार्न कहलाता है। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, दो या दो से अधिक पलाय सूत्र के मिलने से क्या बनता है? तो केबल सूत्र बनता है, यानी केबल सूत्र बनता है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि द्वितीय घुमाव क्रिया में क्या बनता है? तो द्वितीय घुमाव क्रिया में जो बनता है वो कौन सा सूत्र बनता है? तो पलाय सूत्र बनता है। वहीं से क्वेश्चन ये भी लिया जाता है कि जिसमें जो है जिसमें अधिक इकट्ठे धागों को बुनाई प्रक्रिया में एक धागा माना जाता है वो क्या कहलाता है? तो दोहरा सूत्र यानी कि डबल यार्न कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल यार्न। अब नॉवेल्टी को तो आपने देख ही लिया है कि नॉवेल्टी सूत्र को क्या कहते हैं। तो जो है ऐसे सूत्र जो नियमित अंतरों पर क्या हो? अनियमित हो, नॉवेल्टी यार्न कहलाता है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो यार्न क्लासिफिकेशन से बनते हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। इकहरा सूत्र यानी सिंगल यार्न से एक क्वेश्चन ये भी बनता है। इसमें ये होता है इकहरा सूत्र प्रथम घुमाव क्रिया का उत्पाद है। क्या कहता है? इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्रथम घुमाव क्रिया का इसको क्या कहते हैं? तो कौन सा यार्न होगा? तो इकहरा सूत्र यानी कि सिंगल यार्न। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु से सूत यानी कि यार्न निर्माण जिस विधि से होता है उसे कहते हैं। तो तंतु से सूत निर्माण जिस विधि से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पिनिंग कहते हैं, यानी कि कताई कहते हैं।
क्या कहते हैं? कताई, स्पिनिंग कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि स्पिनिंग यानी जो कताई है ये जो है क्या होता है? तो वस्त्र निर्माण की जो पहली प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है? तो ये कताई आती है। वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंत्र की क्या आती है? तो कताई आती है। अब हम ये देखते हैं कि कताई जो है पहले किससे होती थी? कताई का पहला यंत्र कौन सा है? तो कताई का जो पहला यंत्र है वो तकली है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद चरखा आता है। तो सबसे पहला यंत्र क्या है? कताई निर्माण की जो सबसे पहला यंत्र तकली है। इसके बाद क्या आता है? चरखा आता है। अगर हम देखें जो है ये चरखा, तो हस्तकरघा केंद्रों पर सूत काटने के लिए क्या होता है? आज भी चरखे का इस्तेमाल किया जाता है, आज भी इसका प्रयोग होता है। अब अगर हम थोड़ा सा इससे और रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो कताई कितने प्रकार की होती है? तो कताई कितने प्रकार की होती है? तो कताई दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली यांत्रिक कताई, दूसरी कौन सी है? दूसरी रासायनिक कताई है। पहली कौन सी है? यांत्रिक कताई, दूसरी रासायनिक कताई। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि यांत्रिक कताई के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो जो यांत्रिक कताई के अंतर्गत आता है वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला है पारंपरिक रिंग फ्रेम है, दूसरा क्या है? खुली व अंतिम कताई है, तीसरा क्या है? घर्षण कताई, चौथी की बात करें स्वयं ऐंठन वाली कताई, अगर हम पांचवी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई होता है, और जो है लास्ट क्या है? ऐंठन रहित कताई यानी कि ट्विस्टलेस, क्या होता है? ट्विस्टलेस स्पिनिंग। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है ये हमारा आता है यांत्रिक कताई के अंतर्गत। अब यांत्रिक कताई क्या होता है? तो यांत्रिक स्टेपल धागों को जो है हम क्या करते हैं? यांत्रिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। स्टेपल धागों को यांत्रिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। जबकि अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट धागों को किसके अंतर्गत बनाया जाता है? तो केमिकल के अंतर्गत बनाया जाता है, यानी कि केमिकल कताई के अंतर्गत बनाया जाता है। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि ये केमिकल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो पहला आर्द्र कताई, दूसरा शुष्क कताई, तीसरी पिघली हुई कताई, और चौथा कौन सा है? बाइकम्पोनेंट कताई। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये कताई। अब हम देखते हैं कताई कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी? पहला तो जो है यांत्रिक कताई, दूसरा रासायनिक कताई। अब हम अगर यहाँ से देखें, यहाँ से क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कताई की मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। तो कताई की मशीनें जो है ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला रिंग फ्रेम है, दूसरा म्यूल फ्रेम है। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला रिंग फ्रेम, दूसरा म्यूल फ्रेम। अब हम रिंग फ्रेम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि रिंग फ्रेम क्या है। तो रिंग फ्रेम जो है तेज प्रक्रिया है, यह मोटा सूत तैयार करती है। रिंग फ्रेम क्या है? यह एक तेज प्रक्रिया है। इसमें जो है ये तेज प्रक्रिया होता है, और उसमें ये सूत कैसा कटता है? तो मोटा कटता है। और अगर हम वहीं म्यूल फ्रेम की बात करें तो यह धीमी चलने वाली एक जो है प्रक्रिया है, और इसमें कैसा सूत काटा जाता है? तो इसमें जो है महीन सूत काटा जाता है। इसलिए क्या है? ये धीरे चलने वाली प्रक्रिया। म्यूल फ्रेम एक धीमी प्रक्रिया है, और यह कैसा सूत तैयार करती है? तो ये महीन सूत तैयार करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। फ्रिक्शन स्पिनिंग यानी कि घर्षण कताई, इस विधि की खोज कब और किसने की है? हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रिक्शन स्पिनिंग, इस विधि की खोज कब और किसने की है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? इस विधि की खोज किसने की है? तो 1970 में डॉक्टर अर्नेस्ट फेहरर ने की है। कब की है? 1970 में डॉक्टर अर्नेस्ट फेहरर ने। किसने की है? डॉक्टर अर्नेस्ट फेहरर ने। और कब की है? तो 1970 में की है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ए हैंड बुक ऑफ टेक्सटाइल्स किसकी पुस्तक है? तो ये हैंड बुक ऑफ टेक्सटाइल ये किसकी पुस्तक है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? कोलियर की। ये किसकी पुस्तक है? कोलियर की। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूछा कहाँ गया है? टेक्सटाइल से। ये हैंड बुक ऑफ टेक्सटाइल्स ये किसकी पुस्तक है? तो आंसर क्या आएगा? कोलियर की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं 7 अगस्त को? तो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
जैकार्ड करघे का आविष्कार कब और किसने किया था? तो ये जैकार्ड करघा जो है इसका आविष्कार कब और किसने किया था? तो आंसर हमारा क्या आएगा? जैकार्ड जो करघे का आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था? तो 1801 ईस्वी में। और किया किसने था? तो जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था। कब किया था? तो 1801 ईस्वी में। किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। ओह सॉरी, ईस्वी में किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। जोसेफ मैरी जैकार्ड किसने किया था? तो आंसर हमारा क्या आएगा? जैकार्ड करघे का आविष्कार कब और किसने किया था? तो आंसर क्या आएगा? इसका जो आविष्कार 1801 ईस्वी में हुआ था, किसने किया था? तो फ्रेंचमैन जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। किसने किया था? फ्रेंचमैन जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। थोड़ा सा जब यहाँ करघे की बात हो रही है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि करघे के कितने भाग हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि करघे के कितने भाग हैं। तो करघे के 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? वार बीम, क्लॉथ बीम, हॉर्नेस, शटल, रीड तथा कंघी। ये किसके भाग हैं? ये करघे के भाग हैं। करघे के कितने भाग हैं? तो करघे के 5 भाग होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि करघे का ऐसा कौन सा भाग है जिसका आकार नाव के आकार के जैसा होता है? तो आंसर क्या रहेगा? शटल का। शटल किसके आकार का होता है? तो नाव के आकार के जैसा होता है। तो और करघा कहते किसे, थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं। करघा कहते किसे हैं? तो जिस करघे पर यानी कि जिस मशीन पर बुनाई का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लूम यानी कि करघा कहते हैं। जिस मशीन पर बुनाई का कार्य किया जाता है उसे लूम या करघा कहते हैं। करघे के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? क्लॉथ बीम, वार बीम, हॉर्नेस, शटल, रीड तथा कंघी। ये कितने भाग होते हैं करघे के? ये करघे के 5 भाग होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। नमूनेदार बुनाई होती है। तो नमूनेदार बुनाई होती है तो किसमें होती है? कौन सी बुनाई में नमूनेदार बुनाई होती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये जो नमूनेदार बुनाई होती है ये डॉबी बुनाई में होती है। डॉबी बुनाई। डॉबी बुनाई में जो है उसकी डिजाइन कैसी होती है? तो नमूनेदार होती है। नमूनेदार बुनाई उसमें की जाती है। अगर हम देखें तो इसे चिड़िया की आंख वाली बुनाई भी कहते हैं। डॉबी बुनाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो चिड़िया की आंख वाली बुनाई भी कहते हैं। अब जब बुनाई की बात हो रही है तो अगर हम देखें बुनाई कितने प्रकार से होती है, तो बुनाई 2 प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी? पहला जो है सादी बुनाई, दूसरा फैंसी बुनाई। पहली बुनाई कौन सी की जाती है? बुनाई 2 प्रकार से की जाती है। पहली कौन सी है? साधारण बुनाई, दूसरी फैंसी बुनाई। अब साधारण बुनाई के अंतर्गत कौन सी आती है? फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन सी आती है? थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। तो जो साधारण बुनाई के अंतर्गत आती है उसके अंतर्गत सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, सैटिन, ट्विल, हनीकॉम्ब, हकबैग, ये जो है साधारण बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम फैंसी बुनाई की बात करें तो फैंसी बुनाई के अंतर्गत जो है पाइल बुनाई, डॉबी बुनाई, डबल क्लॉथ बुनाई, क्रेप बुनाई, कॉर्डरॉय, मखमली, जैकॉर्ड तथा लिनो बुनाई, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये फैंसी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। तो बुनाई कितने प्रकार से होती है? बुनाई 2 प्रकार से की जाती है। पहला साधारण बुनाई, दूसरी फैंसी बुनाई। तो इसको आप याद कर लीजिए कि बुनाई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, साधारण बुनाई तथा फैंसी बुनाई। और साधारण बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी आती है तथा फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हम उसको देखते हैं। जादुई रेशा किस रेशे को कहा जाता है? तो ये जो जादुई रेशा है ये किस रेशे को कहा जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? नायलॉन। नायलॉन को हम क्या कहते हैं? जादुई रेशा यानी कि मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मैजिक फाइबर भी कहते हैं। अगर हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन को जो है हम 20वीं शताब्दी का चमत्कार भी कहते हैं। नायलॉन को हम क्या कहते हैं? तो 20वीं शताब्दी का चमत्कार भी कहते हैं। नायलॉन से रिलेटेड और जो क्वेश्चन कौन कौन सा आता है? फादर ऑफ नायलॉन किसे कहते हैं? कौन है फादर ऑफ नायलॉन? कौन है? उनका नाम क्या है? तो नाम क्या है उनका? W.H. कैरोथर्स। फादर ऑफ नायलॉन कौन है? तो W.H. कैरोथर्स है। नायलॉन से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नायलॉन जो है ये क्या है? ये किस विधि से तैयार होता है? तो नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं ये रासायनिक विधि से तैयार होते हैं।
यह कैसा है कि यह 100% यानी 100% केमिकल से बना वस्त्र है। और अगर हम देखें नायलॉन कैसा है, तो नायलॉन एक ताप शून्य रेशा है। नायलॉन क्या है कि यह ताप शून्य रेशा है। और नायलॉन से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, नायलॉन कैसा जो है, नायलॉन का रासायनिक नाम क्या है, तो नायलॉन का जो रासायनिक नाम है पॉलीमाइड है। नायलॉन का रासायनिक नाम क्या है, पॉलीमाइड है। नायलॉन जो है ये कैसा है, तो नायलॉन के तंतु जो है पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। नायलॉन के जो तंतु होते हैं उसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वॉश एंड वियर यानी धो और पहनो भी इसको कहा जाता है। इनके वस्त्र कैसे होते हैं, वॉश एंड वियर होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बनता है कि पहला मानव निर्मित रासायनिक रेशा कौन सा है, तो पहला मानव निर्मित रासायनिक रेशा कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, नायलॉन है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को कहते हैं, तो हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के जो है ये पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो नायलॉन कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, जादुई रेशा किस रेशे को कहा जाता है, तो नायलॉन को कहा जाता है, यानी कि मैजिक फाइबर। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से अगर हम जाने तो आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो हम रेयॉन को कहते हैं। और रेयॉन को हम किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं, तो रेयॉन को जो है हम 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। और ये कैसा रेशा है, तो ये एक सेलुलोजिक रेशा है। रेयॉन क्या है, तो ये पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे टेक्सटाइल से जो सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।